अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेशन 5 है और जो टॉपिक है दरअसल वही जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हम कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दराज में प्रोडक्ट हंटिंग करने के मल्टीपल या न्यूमरस तरीके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम मैनुअली प्रोडक्ट्स हंट करते थे, लेकिन अब दराज ने अपना एक टूल भी मुतारिफ़ कराया है, हम उसके ज़रिए से भी हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों के पास बजट नहीं होता कि वो टूल्स बाई करें, तो उनके लिए भी आसानी हो, वो बगैर टूल्स बाई किए मैनुअली भी प्रोडक्ट हंट कर सकें। ठीक है, तो हम दोनों तरीके देखेंगे कि आपने मैनुअली किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करना है और टूल्स के ज़रिए से भी मैं आपको बताऊंगा कि आप दराज का जो नया टूल आया है उसके ज़रिए से भी आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सारे स्टेप्स देखेंगे। आज हम मैनुअली जो हमारा पार्ट 1 है हम उसको देखेंगे और लेटर ऑन हम वक्त के साथ साथ ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लास्ट तक इस लेक्चर को देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ भी आए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सेशन नंबर 5 आज हमारा होगा और दराज प्रोडक्ट हंटिंग जो कि हमारा टॉपिक है और इंशाल्लाह आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम हंटिंग की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हंट करने के लिए एक क्राइटेरिया होना मस्ट है। जिस तरीके से मैंने अमेज़ॉन पे आप लोगों को बताया था कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हंट करना हो तो आपके पास उस मार्केट प्लेस का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह दराज पे भी क्या है, आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके तहत आप क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर यानी उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर आप क्या करेंगे, एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर होते हैं और उसमें रहकर आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक है, जब आप क्राइटेरिया को फॉलो करके किसी प्रोडक्ट को आप हंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब कल आप उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद सोर्स करोगे और सोर्स करने के बाद अपनी दराज शॉप पे लाकर उसको जब लिस्टिंग करोगे और उसकी सेल होगी तो उसके बाद आपको प्रॉफिट भी साथ साथ होगा। ठीक है, इसीलिए ई कॉमर्स में हमारे पास मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं हर मार्केट प्लेस का। इसी तरह से दराज का भी अपना एक क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्राइटेरिया को देखेंगे, उसको समझेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दराज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है और इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि प्राइस रेंज जो आपकी होगी वो 100 से 500 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप दराज पे जो भी प्रोडक्ट हंट करोगे, जो आपका कंपटीटर है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 100 या 500 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास है रिव्यूज़। अच्छा, रिव्यूज़ याद रखें, आप जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करोगे तो आपका जो कंपटीटर है उसके रिव्यूज़ मोर देन 80 होने चाहिए। ठीक है, तो तब आप ऐसे कंपटीटर के साथ जाएंगे और उस प्रोडक्ट को आप हंट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास रेटिंग है। याद रखें, रेटिंग हमेशा 4 या 4 से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो आपने ऐसे प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गूगल ट्रेंड्स जो है उसकी अबव 25 होना चाहिए। अब गूगल ट्रेंड है क्या वो हम बाद में, मैं आपको जब प्रोडक्ट हंट करूंगा उस वक्त बताऊंगा, लेकिन याद रखना इसका जो नंबर है वो 25 से ऊपर इसका ग्राफ होने चाहिए, तब हम उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट। याद रखें, हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो हो वो स्मॉल एंड लाइट हो। जितनी प्रोडक्ट स्मॉल होगी, लाइट होगी, इसका फ़ायदा ये होगा आपकी शिपिंग कॉस्ट कम लगेगी। जाहिर सी बात है, जितनी शिपिंग कॉस्ट कम लगेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसका प्रॉफिट भी होगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट वेट हो। ठीक है, अगर आइडियल वेट को देखा जाए तो हमेशा याद रखें लेस देन 100 ग्राम जो है वो आइडियल वेट समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन हम हमेशा याद रखना, जब भी ई कॉमर्स में स्पेशली हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो हमें प्रॉफिट दे अबव 25%। अगर 25% से ऊपर हमें उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते या ऐसे प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है नो फर्जाइल आइटम्स। आपने कभी भी फर्जाइल आइटम्स को सेल नहीं करना। फर्जाइल से मुराद ऐसे प्रोडक्ट्स जो आसानी से टूट जाते हों, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स कभी सेल नहीं करना है, क्योंकि याद रखें जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं तो वो शिपिंग के दौरान अक्सर टूट फूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर होता है उसके ऊपर बड़े नेगेटिव रिव्यूज़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने ऐसे प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है।
सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पर डे सेल मिनिमम 15 एवरेज टॉप 10 सेलर्स, यानी जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो उसके जो कंपिटिटर्स है यानी टॉप 10 जो सेलर्स है वो पर डे 10 से 15 वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हों, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा वो तो हम आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग कराऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि आपने किस तरीके से चेक करना है कि इस प्रोडक्ट की पर डे कितनी सेल्स आती हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना है जो पर डे 10 से 15 सेल हो रही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था। उसके बाद आगे लेस वेरिएशन नॉट मोर देन 4, याद रखें हमेशा हम कोशिश करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशन कम हो, हम 4 से ज़्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते। वेरिएशन कलर का भी हो सकता है, साइज़ का भी हो सकता है और पैकेजिंग का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लेस वेरिएशन हो, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नो लॉन्गर मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो बास प्रोडक्ट ऐसी होती है जो एक ही दफ़ा अगर कोई बाई करे तो दोबारा सालों तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं करते जो जिनकी लॉन्गर मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, जैसे कि वॉलेट, यानी एक ही दफ़ा कोई वॉलेट खरीद ले दोबारा उसको 1-2 साल तक ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अक्सर लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम लॉन्ग मेंटेनेंस वाले प्रोडक्ट भी सेल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट फिर सेल नहीं होती है। जब सेल नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है हमें उसका लॉस होगा, इसीलिए आपने ऐसे प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स विद वारंटी इशू। अच्छा, हम ऐसे प्रोडक्ट से भी अवॉइड करते हैं जिनका वारंटी इश्यूज आते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी सेल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड नेगेटिव रिव्यूज़ ऑफ योर कंपटीटर। याद रखें ई कॉमर्स की दुनिया में जो रिव्यूज़ होते हैं ये सोशल प्रूफ होते हैं, तो आपने हमेशा अपने कंपटीटर के नेगेटिव रिव्यूज़ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो पेन पॉइंट्स है उनको आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपका जो कंपटीटर है उसके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई इशू आ रहे हैं, तो आपने देखना है कि जी लोग इस पर क्या बात कर रहे हैं। तो आप रिव्यूज़ पढ़ने के बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट को बाद में सोर्स करोगे तो आपने सोर्सिंग के दौरान उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है ताकि उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपको इन सब को फॉलो करने के बाद फिर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा और देन उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, मार्केट से सोर्स करोगे। सोर्स करने के बाद फिर आप उसको लाके दराज पे लिस्ट करोगे और इस तरीके से आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्राइटेरिया था कि हमने इसके अंदर रहकर हमने क्या करना है, एक प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दराज में प्रोडक्ट हंट करने के बहुत सारे तरीके हैं और उनमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्टर मेथड। और फिल्टर मेथड में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट हंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है, यहाँ पर सर्च बार प्रोडक्ट आइडियाज़ हमने लेनी होती है, यानी हम दराज के सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पर जाके मुख्तलिफ प्रोडक्ट आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है। वो कैसे लेना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकली भी ये सारा कुछ करके दिखाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जी सर्च बाय कैटेगरीज, आप सर्च बाय कैटेगरीज भी किसी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जी सर्च बाय आइटम नेम, किसी आइटम का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम आपको याद है, आप उसको सर्च करके भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट बाय रिव्यूज़, यानी हम रिव्यूज़ को सॉर्ट कर भी प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट बाय एफबीडी या एफबीएस, हम क्या करते हैं, एफबीडी या एफबीएस को सॉर्ट करके हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सर्च बाय स्टोर, हम किसी स्टोर में जाएंगे, प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, उसका स्टोर में जाएंगे सेलर का, और वहाँ से भी प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम प्राइस को फिल्टर करके भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है दराज प्रोडक्ट हंटिंग बाय यूजिंग फिल्टर मेथड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करेंगे, और हंट करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये हमें कितना प्रॉफिट देगा और इसको मार्केट से हमने कितने में सोर्स करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों ने लास्ट तक गौर से देखनी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया भी है कि मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा कि आपने मैनुअली किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से हंट करना है और आपने टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह हंट करना है, ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है ये मैनुअली हम हंट करेंगे, फिल्टर मेथड को हम यूज़ करेंगे। अब हम दराज की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर एक प्रोडक्ट हंट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आया, यहाँ पर दराज.p के आप लिखोगे, उसके बाद उसकी लिंक ओपन हो जाएगी। फर्दर उसको आपने ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे
तो देन आपके सामने दराज डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा बायर अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको सर्च बार कहा जाता है जो टॉप पे है, और यहाँ पर आपको उसकी तमाम कैटेगरीज भी सारी नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन याद रखें जब भी आप कोई प्रोडक्ट हंट करने लगो तो आपने अपने पास वो जो मैंने बताया है क्राइटेरिया उसको अपने सामने रखोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने पास मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि जब भी मैं प्रोडक्ट हंट करने लगूंगा इस पॉइंट के साथ मीट करूंगा अपने क्राइटेरिया को, और अगर मेरा प्रोडक्ट इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैच हुआ तो देन मैं उस प्रोडक्ट को सोर्स करूंगा, अदरवाइज उस प्रोडक्ट को मैं लीव करूंगा। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट मेरे इन क्राइटेरिया में से किसी एक पॉइंट को भी मीट ना करे देन मैंने उस प्रोडक्ट को लीव करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, क्राइटेरिया अपने सामने इस तरीके से आप रखोगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करेगा, और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को हम ये भी देखेंगे कि उस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और उस प्रोडक्ट की पर डे कितनी सेल हो सकती है, और मंथली उसकी कितनी सेल्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं रैंडमली जा रहा हूँ, कोई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कोई आइडिया मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल रैंडम चेक करूँगा और आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से हम मैनुअली प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट आइडियाज़ लेनी है, वहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स निकाल के दिखाए थे, एक्सेल शीट हमने बनाया था, आपको याद होगा। तो आज आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो तरीका अपनाया तो उस तरीके से आप क्या करोगे, उन कीवर्ड्स को लाकर यहाँ पर सिंपली पुट करोगे और जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको क्राइटेरिया से मैच करोगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका और भी बताता हूँ और उसके साथ हम चलेंगे, और उस तरीके से बिल्कुल रैंडमली मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप सर्च बार पे आओगे और आपके पास बिल्कुल भी आप कहते हो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेशन के मार्क्स यूँ डालना है, 2 से 3 डाल दिया, इंटर प्रेस करोगे। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब मैं बिल्कुल रैंडमली गया, मैंने कोई कीवर्ड भी नहीं दिया इवन के, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लेमेशन के मार्क्स डाल दिया और मेरे सामने यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स जो आए हैं इनमें से आपने एक ऐसा प्रोडक्ट को ओपन करना है और उसको ओपन करने के बाद आपने उसको अपने क्राइटेरिया से मैच करना है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया मीट कर गया तो ओके, उस प्रोडक्ट को फिर आपने जाके सोर्स करना है। अगर वो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया देन आपने उस प्रोडक्ट को लीव करना है और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब लेट्स से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, अच्छी प्राइस हो, उस प्रोडक्ट को हम हंट करें। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे मुताबिक मैं देखूँ तो यहाँ टॉप पर जो प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 300 से ऊपर हैं और प्राइस भी तकरीबन अच्छी है, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो उसके बाद अब मेरे सामने ये प्रोडक्ट फर्दर ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने क्राइटेरिया को देखना है कि जी हमारे क्राइटेरिया की डिमांड क्या है। तो मैंने अपना क्राइटेरिया ओपन किया तो मैंने देखा जी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, बिटवीन 100 to 500। मैं दोबारा वापस गया, मैंने प्रोडक्ट को देखा इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस 139, यानी हमारा नंबर 1 जो क्राइटेरिया है वो मीट हो गया। तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, मीट हो गया, तो पहला ओके। दूसरा हम अब जाएंगे, दूसरा हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, रिव्यूज़ मोर देन 80 होना चाहिए। ठीक है जी, मैं देखता हूँ क्या इसकी मोर देन 80 है, तो हम ज़रा इसके रिव्यूज़ देखते हैं क्या इसके रिव्यूज़ मोर देन 80 है। यस, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके 304 इसके रिव्यूज़ हैं, तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी मीट कर गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखा है, तो इससे क्या आपको अंदाज़ा हो रहा है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि जी इस प्रोडक्ट में लोग कितने इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे उससे ये हमें अंदाज़ा होगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडिंग है और ज़्यादा इस प्रोडक्ट को लोग ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हुए, 2 हमारे क्राइटेरिया मीट हो गए। जो थर्ड है वो क्या है जी, रेटिंग 4 एंड अबव होने, यानी 4 से ऊपर हमारी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी रेटिंग चेक करूंगा। थोड़ा सा आपने इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको रेटिंग नज़र आई, तो इसकी 4.8 है, तो बहुत अच्छी रेटिंग है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। तो 3 पॉइंट्स हमारे मैच हो गए। अब मैं जाऊँगा जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी गूगल ट्रेंड्स अबव 25, यानी इसका जो गूगल ट्रेंड ग्राफ होना चाहिए वो अबव 25 होना चाहिए। अब मैं ज़रा गूगल ट्रेंड्स पे जाता हूँ और इसका ग्राफ चेक करता हूँ कि इसका
क्या ग्राफ होता है गूगल ट्रेंड्स में, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपली मैं ये जो प्रोडक्ट है इसका मेन कीवर्ड को पिक करूँगा और गूगल जो ट्रेंड है वहाँ पर जाके उसको सर्च करूँगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका जो मेन कीवर्ड होगा वो होगा तकरीबन, इसका मेन कीवर्ड होगा मोबाइल कवर, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है मोबाइल कवर ही दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, गूगल, सिंपली आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, यहाँ पर आगे आपने लिखना है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने उसकी लिंक ओपन हो जाएगी। आपने इसको क्लिक करके फर्दर ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से गूगल ट्रेंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर यहाँ से आपने पाकिस्तान लोकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मेन कीवर्ड को यहाँ इंटर करना है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के बारे में हम किसी दिन फिर मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो ये है कि हम अपना कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, मोबाइल कवर था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैंने यहाँ पर ला कर क्या किया, सर्च किया और इंटर प्रेस किया। जैसे मैंने उसको इंटर प्रेस किया तो अब मुझे ये बताएगा कि इसकी क्या डिमांड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल पर इसका जो हमारा क्राइटेरिया कितना था, अबव 25, यहाँ पर देख सकते हैं 25 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये 25 से बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर ये ग्राफ जो है अगर 25 से नीचे होता तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, ठीक है। लिहाजा अभी ये क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर है 25 से, यानी बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट। ये जो कीवर्ड है मोबाइल कवर पर बहुत अच्छा इसका ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अच्छा है, ये हर वक्त यानी 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। आप इसको चेंज करके रिसेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। बेशक आप लास्ट 30 डेज़ का भी देख सकते हैं। तो लास्ट 30 डेज़ का इसका ग्राफ ठीक आ रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन ठीक है। तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, लास्ट 12 मंथ का देखते हैं, ठीक है। तो जनाब हमारा ये क्राइटेरिया भी मीट कर गया। लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सिंध में इसको कितने लोग सर्च करते हैं या कितनी इसकी डिमांड है। 100% सिंध में इसकी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें इसको फर्दर तो यहाँ पर पंजाब में इसकी 77%, बलूचिस्तान में 71, इस्लामाबाद में 65, KPK में 60, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इस मैप पे भी जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस रीजन्स में इसकी क्या डिमांड या क्या सर्च है, ठीक है। तो ये हमें गूगल ट्रेंड्स से पता चल गया कि जी हमारा ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया, ठीक है। आप इसके साथ साथ अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता, अगर आपको लगता है ये ग्राफ नीचे होता, तो आपको यहाँ पर फर्दर और भी आइडियाज़ मिलते हैं यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स। तो आपको गूगल ट्रेंड्स से आइडियाज़ भी मिलती है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, हमने ये देखना था कि हमारा ये जो कीवर्ड है ये कैसा है। तो हमारा ये क्राइटेरिया मैच कर गया है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड्स हमारा मीट कर गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो मैं दोबारा अपने प्रोडक्ट पे जाता हूँ। मेरे प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल है, लाइट प्रोडक्ट है। आपको पता है जैसे कि ये मोबाइल कवर वगैरह लाइट प्रोडक्ट्स होती है, बहुत ही लाइट और स्मॉल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी मीट कर पाया। नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, आइडियल वेट ऑफ, अच्छा जी लेस देन 100 ग्राम हो तो वो आइडियल वेट समझा जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका वेट कम ही होता है, मोबाइल कवर का बहुत ही कम वेट होता है, आप सबको पता है। तो ये भी हमारा तकरीबन मीट कर पाया है, ठीक है। उसके बाद जी प्रॉफिट मार्जिन शुड बी अबव 25%। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन, अब ये प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट देगा जब हम इसको सेल करेंगे, तो ये हम बाद में लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो हमारा जो लेक्चर का जो रिदम है वो टूट जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है और हमने मार्केट से कितने रुपये का सोर्स करना है और ये हमें कितना प्रॉफिट देगा, तमाम दराज की जो जितनी फीसिस है वो सारी काट के हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये भी हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट, नो फ्रेजाइल आइटम्स। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी फ्रेजाइल नहीं होते क्योंकि मोबाइल कवर मोस्टली ज़्यादा प्लास्टिक के ही बने होते हैं, तो ये अच्छे ही होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर डे सेल मिनिमम 15 एवरेज टॉप 10 सेलर्स। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये पर डे कितना सेल होता है और इसकी मंथली कितनी सेल्स होती होंगी, ठीक है।
तो इसको चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, ना हम मैनुअली बता सकते, ना टूल बता सकता है कि जी इसकी एग्जैक्ट कितनी सेल्स होती हैं, क्योंकि ये दराज के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन हम हमेशा एस्टिमेट लगाते हैं, तो एस्टिमेट के मुताबिक हमने मुख्तलिफ फार्मूले बनाए हैं, उसके तहत हम चेक करते हैं कि जी इसकी पर डे और इसकी मंथली सेल्स कितनी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉर्ट करोगे रिसेंट से, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो टोटल रिव्यूज़ है 1 मंथ के उसको काउंट करोगे, ठीक है। जैसे उन सब को हम प्लस करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो उससे हमें एक रफ एस्टिमेट मिलेगा कि जी इसकी पर मंथ की सेल कितनी है और पर डे की कितनी सेल हो सकती है, ठीक है। याद रखें, हम ना टूल्स बता सकते हैं, ना हम मैनुअली एग्जैक्ट बता सकते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स या कितनी पर डे या मंथली सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो फिगर है वो सिर्फ दराज के पास ही है कि इसकी पर डे या मंथली कितनी सेल हो सकती हैं। लेकिन हम हमेशा एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं, चाहे वो दराज हो या अमेज़ॉन, हमेशा वहाँ पर एक रफ एस्टिमेट लगाई जाती है, यानी नियरली 70 to 80% हम टूल्स या एक मैनुअली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं और वो सही भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ये जो रिव्यूज़ है इनको काउंट करेंगे लास्ट 1 मंथ की, ठीक है। जैसे हम उसको काउंट करेंगे उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा इसकी पर मंथ और पर डे कितनी सेल हो सकती है, ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका कुछ इस तरह का है कि अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसके जो एक पेज होता है रिव्यूज़ का, वहाँ पर 5 रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके तकरीबन 5 रिव्यूज़ होते हैं एक पेज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको गिनते जाएंगे वहाँ तक जहाँ पर इसका एक मंथ कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक मंथ में नियरली 4 वीक्स होते हैं, तो अब हम जाएंगे यहाँ से और जहाँ पर हमारा 4 वीक क्लोज होगा जिस पेज पर, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसके टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके रिव्यूज़ कितने। देन हम इसके साथ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके कितने सेल्स मंथली और पर डे हो सकती हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट पेज पे हमारे पास 5 रिव्यूज़ आए, सेकंड पेज पे मैं गया तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 वीक अगो में हम पहुंच गए। देन आपने थर्ड वहाँ तक जाओगे जहाँ पर ये वीक 4 लिखा आएगा ना, 4 वीक क्लोज होगा, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। अभी तो हम फर्स्ट वीक में सेकंड में पहुँच गए, 4 पेज पे आया, सेकंड वीक में हमें, उसके बाद 5 वीक में आया तो थर्ड वीक में हम पहुँच गए हैं। देन 6 में आया, थर्ड वीक अभी तक है हमारा, 7th में आया, अभी भी तीसरा वीक में हम हैं। देन 8 में आया, अभी भी हम थर्ड वीक में हैं, ठीक है। 9th में आया, थर्ड वीक में हम, अच्छा जी। तो अब 4 वीक आया, लेकिन 4 वीक जहाँ पर क्लोज होगा, जहाँ पर ख़त्म होकर नेक्स्ट मंथ आएगा, वहाँ पर हमने स्टॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर 4 वीक है और इससे आगे नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर कितने रिव्यूज़ है, 1 2 3 4, अच्छा 4 रिव्यूज़ लास्ट पेज पे हमारे हैं, जबकि बाकी यहाँ पर 9 पेजेस के ऊपर 5 है, लास्ट पेज जो है उसके ऊपर 4 है, क्योंकि यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं इस पर भी 5 है ताकि हमारा फार्मूला लगाने में आसानी हो। तो लेट से हम यहाँ पर हमारे क्लोज हुआ कौन सा, 10वें पेज पे हमारा क्या हुआ, क्लोज हुआ, क्या क्लोज हुआ, हमारा 1 मंथ क्लोज हुआ। तो पर एक पेज के ऊपर कितने होते हैं, 5 रिव्यूज़ होते हैं, तो 5 × 10 कितना हो गया, 50, ठीक है। तो 50 क्या हुए हैं, टोटल रिव्यूज़ आए हैं इस सेलर को पर मंथ के, ठीक है, यानी एक महीने में इसको 50 रिव्यूज़ आए हैं। तो अब इससे हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जी इसकी पर मंथ और पर डे की कितनी सेल हो सकती है। मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो हमें 5 × कितना करना है, 10, क्योंकि 10वां पेज पे हमारे थे, ठीक है। तो जैसे 5 × 10 किए तो हमारे पास 50 रिव्यूज़ आए, कितने में, एक मंथ में इस बंदे को 50 रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले को इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि हम कहते हैं कि जब दराज में 10 बंदे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो एक बंदा रिव्यू देता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो 50 रिव्यूज़ है इनको इनटू करना है 10 के साथ। जैसे हम इसके साथ 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें क्या होगा, हमें आइडिया होगा कि इसकी पर मंथ की कितनी सेल्स हो सकती है। तो यानी ये जो सेलर है ये कितना बेचता है, एक महीने में इसकी एक रफ जो एस्टिमेट है तकरीबन 500 प्रोडक्ट्स इसकी एक महीने में सेल होती हैं, ठीक है।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दराज पर तमाम रिव्यूज़ एक मंथ की काउंट किए। काउंट करने के बाद हमने ये फार्मूला लगाया कि जी एक पेज के ऊपर 5 रिव्यूज़ होते हैं, तो हमने उसको जहां हमारा मंथ क्लोज हुआ था 10वां पेज पे इंटू कर लिया। जैसे इंटू किया तो 50 आ गए, ठीक है। जैसे 50 आया तो उस पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हम ये एस्टिमेट करते हैं या हम इस तरीक़ा से समझते हैं दराज में कि दराज में जब 10 बंदे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक बंदा क्या करता है, रिव्यू देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इंटू किया 10 के साथ, ठीक है, टोटल रिव्यूज़ को। तो हमारे क्या हुए कि टोटल मंथ के हमें सेल्स पता चल गई, ठीक है। ये एक रफ एस्टिमेट है, इससे तकरीबन नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। 400 भी हो सकते हैं और 550 भी सेल हो सकती हैं, ठीक है। यानी ये जो सेलर है जो मोबाइल फ़ोन कवर बेचता है, इसकी तकरीबन पर मंथ की कितनी है, 500 के करीब सेल्स इसकी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देख लें कि जी इसकी पर डे की कितनी सेल्स हो सकती है, तो इसको आप डिवाइड करो 30 पे, तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पर डे कितनी सेल्स होंगी। तो इसकी तकरीबन पर डे ऑन एन एवरेज तकरीबन 16 से 15 प्रोडक्ट्स इसकी पर डे सेल्स हो रही है, ठीक है। तो यानी ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक विनिंग प्रोडक्ट है, ये सेल हो रही है, ठीक है। तो ये एक हम क्या करते हैं, मैनुअली देखते हैं ये फार्मूला लगा के कि जी इसकी पर डे सेल्स कितनी हो सकती है, मंथली कितनी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जी लेस वेरिएशन नॉट मोर देन 4। तो इसकी वेरिएशन लेस ही है तकरीबन, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी तकरीबन मैच है। अगर आपका इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी मैच नहीं करता तो आप फिर क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को लीव करोगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो हमारा तो फिलहाल मैच हो रहा है, हम आगे चलते हैं जी। नो लॉन्गर मेंटेनेंस प्रोडक्ट वैलिड। अच्छा, जैसे कि बास प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, जैसे कि एक दफ़ा ले लो और फिर सालों तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये प्रोडक्ट, ये क्राइटेरिया भी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, अवॉइड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स विद वारंटी इशू। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया, ये वाला भी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, रीड नेगेटिव रिव्यूज ऑफ योर कंपटीटर। हाँ, आपने क्या करना है अपने कंपटीटर की, ये आपका ऑलमोस्ट क्या है, कंपटीटर है, ठीक है। क्योंकि कल आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपने इसकी प्राइस के साथ आपने क्या करना है, compete करना है, तो तब जाके आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कंपटीटर, ठीक है। जो आपका ऑलरेडी जो प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहा है वो आपका कंपटीटर होता है। आपने उसको देखकर जब प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो आपने उसी की तरह से आपने अपने आप को compete करना होता है मार्केट में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस कंपटीटर की रिव्यूज़ को आप रीड करोगे। रिव्यूज़ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर लोगों ने अच्छे ही रिव्यूज़ दिए हैं। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव रिव्यू हुआ तो आपने क्या करना है, उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उस रिव्यू को देखना है कि जी क्या लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या मसला आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपने उसमें वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर तकरीबन सब पॉजिटिव ही रिव्यूज़ हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से देखना है सारा रिव्यूज़, जहाँ नेगेटिव है उनको क्या करना है, उन नेगेटिव इश्यूज़ को आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो हमने क्या किया जी, हमने अपना क्राइटेरिया मैच किया। सिंपली मैं गया यहाँ दराज पे और एक प्रोडक्ट मैंने रफ आइडिया लिया, आपके सामने आपने देखा, हमने एक विनिंग प्रोडक्ट को देख लिया, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जनाब, वो है कि हम देखेंगे इसका प्रॉफिट हमारे लिए कितना हो सकता है। क्या ये प्रोडक्ट हमें 25% से ऊपर प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर ये हमें 25 से ऊपर प्रॉफिट देता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। अगर नहीं दे रहा है तो हम सोर्स नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, एक्सेल में मैंने एक कैलकुलेटर है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दराज की फीसिस निकाल कर, बाकी जितने भी चार्जेस होती वो निकाल कर, सोर्सिंग चार्जेस होती वो निकाल कर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उस एक्सेल शीट की तरफ, वहाँ पर आपको प्रॉफिट चेक कराता हूँ। उसके बाद फिर हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, हमारी प्रोडक्ट भी कंप्लीट होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया, एक्सेल शीट ओपन किया, जहां पर हमने क्या करना था, अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है।
अच्छा, ये जो एक्सेल शीट है ये पहले से बनाई गई है, ये प्री मेड है, इसके अंदर फार्मूले फीड किए गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसके अंदर देनी है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें इस प्रोडक्ट को कितने में सोर्स करना है, कितने में हमने सेल करना है और हमें ये कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि जी मुझे ये शीट कहाँ से मिलेगी। आपको ये शीट मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर्स पूरे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस शीट के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। आपने क्या करना है, ये पहले से बनाई गई है, रेडी है बिल्कुल, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे आप प्रोडक्ट हंट करोगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लेट से हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या था, मोबाइल कवर, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे ना, यहाँ पर रखोगे तो बाद में आपको पता भी चलेगा कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट हंट किए हैं। यहाँ पर रैंक क्या होती है, मतलब आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर जो मार्केट में कौन से रैंक में थी, यानी जब आपने ओपन किया तो ये कौन से रैंक में थी, रैंक नंबर फर्स्ट है ना इसके, यानी फर्स्ट पे ये है, तो फर्स्ट इसकी क्या है, रैंक है। मैं शीट पे गया अपनी और यहाँ पर मैंने रैंक फर्स्ट लगा लिया, ठीक है। रैंक चेंज से मुराद क्या है, रैंक चेंज का मतलब ये होता है कि आप अगर अगले दिन जाओगे मार्केट में, यानी दराज पे दोबारा जाओगे तो इसकी उस दिन रैंक क्या थी, अगर ये चेंज होकर यहाँ पर आई है तो देन इसकी रैंक क्या होगी, थर्ड होगी। तो आपने किस तरीके से एंटर करना है, यहाँ पर 1, पहले 1 पे थी, देन डैश डालोगे और 3 करोगे, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पे ही है तो देन आप इस तरीके से 1 डालोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट डे दोबारा चेक करोगे, अगर आप देखो इसको, अगर फर्स्ट पे है तो फर्स्ट लगाओगे, नहीं सेकंड पे तो सेकंड लगाओगे, जो भी इसका रैंक नंबर होगा वो लगाओगे, ठीक है। देन एज क्या होती है, किसी भी लिस्टिंग की एज होती है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि लेट से ये जो हमारा प्रोडक्ट था, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो यहाँ पर जो फ्रंट पे जो लिखी जाती है ये चीज़ें और ये जो रिव्यूज़ वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन दी जाती है अमेज़ॉन या दराज की ज़बान में या ई कॉमर्स की लैंग्वेज में, इसको लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। सो लिस्टिंग की एज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे इसको नीचे। जैसे करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको सॉर्ट बाय रेलेवेंस लिखा हुआ है, ओके है ये, ठीक है। यहाँ से आप आओगे और यहाँ पर नीचे जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका लास्ट क्या था, 26 जुलाई, यानी इसका ये रिसेंटली जो इसका रिव्यू है 26 जुलाई 2021 का है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसके लास्ट यानी पहले रिव्यू पे जाओगे, तो ये 61 पेज में मैं गया, इसका आखिरी यही लग रहा है मुझे, तो इससे आगे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, देखते हैं, यानी 29 जून 2020, तो इसका यानी 6 महीने से ऊपर हो गया इसका टाइम, यानी ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप एक्सेल शीट पे जाओगे और यहाँ पर आपने इसकी एज क्या लिखनी है, अबव 6 मंथ, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है जी अबव 6 मंथ, ठीक है। जैसे आपने ये लिख लिया, उसके बाद रिव्यूज़ काउंट क्या होते हैं, आप सिंपली जाओगे अपने प्रोडक्ट पे, यहाँ पर इसकी रिव्यूज़ कितने हैं, टोटल रिव्यूज़, तो ये 304 है। आप आओगे एक्सेल शीट में और यहाँ पर आपने लिखना है 304, ठीक है। तो जैसे आप ये राइट करोगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट डे 1, अच्छा ये आपने डेली बेस पे आप क्या करते हो, इसको चेक करते हो, करने के बाद उसका डेटा यहाँ पर डालते जाते हो, ठीक है। ये हम आगे मज़ीद भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो मेन काम आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर अपनी सब प्रोडक्ट्स को आप क्या करोगे, यानी 5 से 10 प्रोडक्ट को हंट करोगे, करने के बाद इस तरह लिस्ट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट, अब लेट से मैंने ये कर लिया, इसका मैं देखता हूँ प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए चेक करता हूँ। तो प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से ये तैयार की गई है, ये एक्सेल शीट ऑलरेडी तैयार है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और दराज का कमीशन को फिट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बेस्ट सेलिंग प्राइस यहाँ देनी है। बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या होती है, आप यहाँ पर जो आपका कंपटीटर जिस प्राइस पे सेल कर रहा है उसको बेस्ट सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो इसकी कितनी है, 139, तो मैं यहाँ आऊँगा, 139 मेरी क्या है, बेस्ट सेलिंग प्राइस है, यानी इसी प्राइस पे कल मैं मार्केट में सेल करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद दराज कमीशन और बेस्ट सेलिंग प्राइस पे कितना होता है, 3.4% होता है, लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो ये फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी बेस्ट सेलिंग प्राइस इंटर करनी है, ठीक है। तो मैं 139 करूँगा। जैसे मैंने ये इंटर कर लिया तो उसके बाद मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये भी कमीशन भी इंटर हो गया।
उसके बाद डिलीवरी चार्ज विद इन द सिटी कितना है 49। आपको पता है हमारा प्रोडक्ट लाइट है, हमारा क्राइटेरिया मैच हो चुका है, यानी तो इसका मतलब ये लाइट प्रोडक्ट है, विद इन द सिटी 49 ही डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। फ्लायर कॉस्ट आपको पता है, फ्लायर कॉस्ट यानी जो आपकी पैकेजिंग वगैरह जो होगी उसकी 7.5 ये फिक्स है, ये इतनी ही होगी, ठीक है। उसके बाद रेफरल फीस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट सेल होगी उस पर 1.25% दराज की रेफरल फीस है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हम क्या करेंगे यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, अपनी बेस्ट सेलिंग प्राइस इंटर करनी होती है। तो मैं वो इंटर कर लेता हूँ। जैसे मैंने वो कर लिया तो वो भी दराज ने एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर सोर्सिंग प्राइस, यानी आपको ये प्रोडक्ट मार्केट से कितने में सोर्स होगी, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार मार्केट से ये जो मेरा मोबाइल कवर है मैं 50 रुपये की मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और दराज कमीशन जो होता है मोबाइल एसेसरीज में लेट्स से तकरीबन मुझे लगता है 2% है, तो ये यहाँ पर 2% मैंने दराज का कमीशन यहाँ रख लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने ये सारी वैल्यूज़ फीड कर ली तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो वेट फॉर सिंध है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आया, वेट फॉर पंजाब ये भी आ गया, और टोटल कॉस्ट फॉर दी सिंध मेरी कितनी आएगी, यानी सिंध में अगर ये प्रोडक्ट मैं क्या करता हूँ लाता हूँ तो इसकी मुझे इतनी कॉस्ट होगी, यानी 71 रुपीज़ की ये मुझे पड़ेगी, जबकि पंजाब में ये प्रोडक्ट 72 रुपीज़ की मुझे पड़ेगी, ठीक है। और प्रॉफिट पर यूनिट मुझे कितना होगा 67.82 कुछ होगा, ठीक है, यानी 48% मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पर यूनिट पंजाब में मुझे कितना होगा 66.16 इतना होगा, यानी 47% मुझे पंजाब में प्रॉफिट होगा। सो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा कितना होना चाहिए 25 से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। तो पंजाब में अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो इसका कितना है 47% हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट पर यूनिट सिंध में अगर ये सेल करते हैं तो 48% हमें प्रॉफिट होगा। अब आपने ये देख के खुश नहीं होना है कि जी ये प्रोडक्ट अब मैंने इतने में लाऊंगा और मुझे ये क्या हो जाएगी, जी मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अब ये तब प्रॉफिट होगा जब आप सोर्स करोगे इसको 50 रुपीज़ में, ठीक है। और ये तमाम दराज की ये जो फीसेज है ये सारी निकालने के बाद अगर आप इसको 50 रुपीज़ पे सेल करोगे इसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को, देन आप क्या कर सकते हो, आप कम्पीट कर सकते हो, आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात भी याद रखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ सोर्सिंग प्राइस ऐड की है, मैंने सोशल मीडिया की प्राइस ऐड नहीं किया है। यानी जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप क्या करते हो, सोशल मीडिया में कैंपेन्स रन करते हो, आप फर्दर क्या करते हो, गिव अवेज देते हो, वो भी ऐड करनी है, ठीक है। सो मैं अब क्या करूँगा, सोशल मीडिया की प्राइस में इसमें ऐड करूँगा सोर्सिंग में ही। तो 50 के ऊपर 20 मैंने सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर लगाए तो 70 हो गया। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे कितना फिर भी मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सिंध में 34%, जबकि पंजाब में अगर मैं ये सेल करता हूँ तो 33% मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि जी पंजाब और सिंध में प्रॉफिट ज़्यादा या कम क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह यह है कि जैसे कि आप जानते हैं सिंध में जो वेट की चार्जेस है वो 13% है, जबकि पंजाब में 16% है। तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मुख्तलिफ प्रोविंस में डिपेंड करता है, आपका जो सिटी कौन सा है, आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है, ठीक है। तो उसके मुताबिक से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी प्रॉफिट में और आपके जो परसेंटेज आपको मिलती है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सोशल मीडिया की कॉस्ट भी लगाई। अगर मैं 50 रुपीज़ पे इसको सोर्स करूंगा और 20 रुपये मैं सोशल मीडिया में लगाता हूं, ट्रांस कमीशन अगर 2 होता है जबकि बाकी फीसेस इस तरीके से ये होती हैं, तो फिर क्या होगा, आपको फिर भी 34% बचत है सिंध में, जबकि पंजाब में 33%। और हमारी डिमांड क्या थी, 25 से ऊपर होना चाहिए, यानी ये प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट है और आप इसको सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को हंट करना है। हंट करने के बाद उनको क्या करना है, यहाँ पर लाके आप क्या करोगे, उनको फीड करोगे प्राइस को, बेस्ट प्राइस को, देन सोर्सिंग प्राइस को, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तमाम फीसेस ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताएगा, क्योंकि ये फार्मूले फीड किए गए हैं पहले से। आपने सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने करनी है, कौन सी, बेस्ट सेलिंग प्राइस, और ये कुछ चार्जेस है दराज की वो, और सोर्सिंग प्राइस। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ठीक है।
सो आपका यहाँ पर ये सवाल भी हो सकता है कि जी दराज कमीशन और ये चीज़ें ये हमें किस तरह पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसके ऊपर डिटेल से मैं बताऊंगा। दराज की पॉलिसीज़ के ऊपर अभी हमने बात करनी है और ये यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, हर लिस्ट के ऊपर दराज ने बताया है इसके ऊपर कितना कमीशन होगा, कमीशन बताया हुआ है, कैटेगरी बताया हुआ है। तो ये सारी दराज की पूरी लिस्टिंग है, ये आपके साथ शेयर की जाएगी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्ट हंट किया और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट हंट किया है। इसमें अगर ये हमें मार्केट से 70 में पड़ रही है विद सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हमारी फीसिस है उसके साथ 70 रुपीज़ की ये हमें पड़ती है। सो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, दराज पे प्रोडक्ट हंट करना होता है मैनुअली। ये मैनुअल तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले मैनुअली जितने भी मेथड से वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं आपको टूल से बताऊंगा। टूल से बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों पता होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पता नहीं चलता है कब टूल्स आएँ कब जाएँ, क्योंकि दराज ने ये पहला टूल तो लाया है लेकिन क्या पता कब ये मे भी ये फ्लॉप हो जाए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए ताकि आपको चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आपको अगर टूल ना भी मिले तो आप अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकोगे, ठीक है। जितना आप टाइम दोगे, जितना आप सर्च करोगे, आपको फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू दिया और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ मैंने बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करना है, किस तरीके से क्राइटेरिया से मैच करना है और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने दिखाई है, आपके सामने मैंने दिखाया कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंट की जाती है, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।